अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन ज़ी वक़ार, हर साल जामिया मुजद्दिदिया नईमिया के फारिग़ तहसील तलबा के सिलसिले में ये जलसा तक़सीम असनाद इनेक़ाद पज़ीर होता है, लेकिन इस साल इसकी एक ख़ुसूसियत है कि इस साल गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। 50 साला जश्न मनाया जा रहा है। इस दारुल को कायम हुए 50 साल हो गए हैं। आज से 50 साल पहले सूफी बासफ़ा उम्दतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला जान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पौधा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक समरबार दरख्त बन चुका है, जिससे सिर्फ सिंध के नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया से तलबा आ रहे हैं और इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये फैज़ है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। लेकिन ये उनकी करामत है कि उन्होंने अपना साहबजादा भी ऐसा तैयार किया, जाने अहले सुन्नत मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी, जिन्होंने अपने वालिद गिरामी की जानशीनी का हक अदा किया और इस दारुल को 4 चांद लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका फैज़ 4 दांगे आलम के अंदर फैला हुआ है। अल्लाह ताला आज जो पढ़ के तलबा जाएं उनको भी, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको भी, जो इस दारुल को चला रहे हैं उनको भी, और जो उसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी दामद बरकातुहुल कुद्सी, अल्लाह उन सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए और दारैन में तरक्कियाँ अता फरमाए और इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हम क्या इन हजरात को दुआएं दें? इनके लिए तो मेरे मुस्तफ़ा की दुआ है। कसीर तादाद में उलमा मशाइख मौजूद हैं, तकरीर का वक्त नहीं, मैं सिर्फ एक हदीस पेश करूंगा। मेरे आका सरवरे दोज़हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक सवारी पर सवार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पीछे बैठा हुआ हूँ सवारी को। हुजूर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और हुजूर ने फरमाया कि क्या मैं तुझे ऐसे कलमे न बता दूं जिससे तुझे फायदा हासिल हो और उन कलमों की वजह से अल्लाह ताला तुझे नफा अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, जवान थे, या रसूलल्लाह क्यों नहीं बताएं। हुजूर ने उसमें चंद बातें इरशाद फरमाई, जिसमें सबसे पहला इरशाद यह था, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का,
तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत दी मुस्नद अहमद के अंदर, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, खुदा तेरी हिफाजत फरमाएगा। कितना जामे लफ्ज़, अल्लाह के दीन की तो हिफाजत कर। देखिए ना ये सब कैसे हिफाजत होगी। जो तलबा आज उलूम दीन पढ़ते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, दूर दराज से आते हैं, घर बार छोड़कर आते हैं, गरीब तलबा हैं, पढ़ते हैं यहाँ आकर, ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये दीन के मुहाफिज हैं, ये पढ़कर जाते हैं, उलूम दीनी पढ़कर जाते हैं, कुरान और हदीस पढ़कर जाते हैं, फिर दूसरी जगह पढ़ाते हैं, तदरीस के फराइज अंजाम देते हैं। जो मुदर्रिसीन पढ़ा रहे हैं वो भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं। जो मिंबर मुस्तफा पर बैठकर इल्म दीन फैला रहे हैं, हुजूर का पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं। जो तबलीग कर रहे हैं वो भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं। जो तसनीफ और तारीफ कर रहे हैं वो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। जो मसनद रुश्द और हिदायत पर बैठकर लोगों को रहबरी और रहनुमाई का फरीद अंजाम दे रहे हैं, वो भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं। और उनके लिए दुआ है मेरे मुस्तफा की कि जो दीन की हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाएगा, देखिए इसके अंदर जिक्र नहीं किया किस चीज से हिफाजत होगी। दुनिया के अंदर अल्लाह उस शख्स को जो दीन की हिफाजत करेगा, दीन का काम करेगा, उसको अल्लाह गुनाहों से बचाएगा, उसको अपनी नाफरमानी से बचाएगा, उसको जहन्नम की आग से बचाएगा, उसको कब्र के अजाब से बचाएगा। दुनिया आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा अता फरमाएगा, उसको हर शर से उसको महफूज और मामून फरमाएगा। कितना बड़ा मकाम है उन लोगों के लिए कि जो दीन की हिफाजत कर रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं। दीन और दुनिया के अंदर रब्बे कायनात उनको इज्जतें और अजमतें अता फरमाता है। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान नाई में जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको इसकी अजर जजील अता फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए। उनके साथ ताउन करने वाले जो इस दारुल उनके साथ ताउन कर रहे हैं वो भी इसकी हिफाजत कर रहे हैं दीन की, वो भी इस हदीस के मिसदाक यहफज़ के मिसदाक होंगे। अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाएगा, उनके जान की, उनके माल की, इनके इज्जत की, उनकी आबरू की, सब चीज़ों की हिफाजत होगी। जो दीन के काम करेंगे अल्लाह उनको अपनी इज्जतों से और अजमतों से सरफराज फरमाएगा। और मैं एक बात और अर्ज करूं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर आजकल किस कदर बदअमनी है। कहीं जनाब रेलें अगवा हो रही हैं, सुनते थे गाड़ियां अगवा हो गई, आदमी दो चार अगवा हो गए, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेनें अगवा हो जाएं, ये पहली मर्तबा सुना था। बसों की बसें अगवा हो रही हैं और जनाब बम से उड़ाई जा रही। ये जो बदअमनी है, मुल्क महफूज नहीं है। वजह यह है कि हमारे हुक्मरान इहफ़ज़िल्लाह पर अमल नहीं कर रहे। मेरे आका ने फरमाया तुम दीन की हिफाजत करो। अगर हमारे हुक्मरान दीन की हिफाजत करेंगे, देखें अल्लाह इस मुल्क की कैसी हिफाजत फरमाता है। ये भी दीन की हिफाजत है, ये भी दीन की हिफाजत है कि आज गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है और हम तमाशाई बने बैठे हुए हैं। तमाम इस्लामी हुक्मरान जितने भी हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। सबसे ज्यादा अफसोस तो पाकिस्तान के हुक्मरानों पर है, जिनके लिए ये हानियां कहता कहता हुआ जामे शहादत पहुंच कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अगर एक धमकी भी दे दे तो ये जुल्म सितम हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन उनसे एक धमकी देना भी गवारा नहीं हुआ। इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि इतनी तो कम से कम उन मजलूमों की हिमायत करना है। अगर खुदा की कसम की हिमायत करें तो ये दीन की हिफाजत होगी, और ये दीन की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा। वरना आज मुल्क के अंदर जो बदअमनी है, ये बदअमनी बढ़ रही है। ये मत समझें कि इसराइल जो है वो वहीं तक महदूद रहेगा। उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई इस्लामी मुल्क उसकी दस्तूर से महफूज नहीं रहेगा। सब खैर मनाए अपनी। आज अखबार में पढ़ रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा है, तुर्की की बड़ी तारीफ कर रहा है ट्रम्प, कहते कि इसने हमारे साथ कितना साथ दिया है और कितना ताउन किया। इस्लामी मुल्क उनके हुक्मरान बजाय इसके कि गज़ा के मुसलमान तारीफ करते, आज इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की तारीफ कौन कर रहा है? ट्रम्प तारीफ कर रहा है कि इन्होंने मरवाया है और क्या नाम है गज़ा के अंदर लोग जुल्म और सितम जो कर रहे हैं इसराइली, उनके साथ ताउन किया है। क्या अफसोस का मकाम आ गया है कि मुसलमान हुक्मरानों की तारीफ आज अल्लाह अल्लाह के रसूल की नहीं हो रही है, बल्कि यहूद और नसारा की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी तौफीक अता फरमाए, और ये जो हमारे दीन के मुजाहिदीन हैं जो दीन की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म उमर में अमल बरकत अता फरमाए, उनको दारैन की तरक्की अता फरमाए।